हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये आपका क्वेश्चन पेपर है एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया 2021 का। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 ऑनवर्ड्स। इससे पहले पार्ट वन में आप देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 36 तक के डिटेल्ड सॉल्यूशन। और आज की वीडियो में हम फिर से डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे हर एक क्वेश्चन का, और जहाँ पे भी पॉसिबल होगा शॉर्टकट भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है स्विमर स्विम्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जो होती है धारा के साथ चाल होती है, वो है उसकी 36 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है 6 आवर्स में। 6 आवर्स में तो आप यहाँ से चाल निकाल सकते हो 36/6 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर kmph। ये कौन सी स्पीड होगी? डाउन स्ट्रीम। इसे आप कह सकते हो ds। वैसे आप जानते हो कि जो रिलेशनशिप स्पीड टाइम और डिस्टेंस के बीच होता है वो ये होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से आपने ये वाली स्पीड निकाली है, तो आप इसको इस स्पीड को ds भी कह सकते हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, इन केस ऑफ बोर्ड एंड स्ट्रीम ये सॉल्व होते हैं उसमें। ओके, उसके बाद आप स्ट्रीम स्पीड भी हम इस ढंग से निकालेंगे, इसको हम कहेंगे यूएस। और यहाँ पे इसने कहा कि 40 किलोमीटर की आप स्ट्रीम डिस्टेंस तय की है उसने 8 आवर्स में। ये हो जाएगा 40/8, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, अगर आपने यहाँ पे स्विमर की स्पीड निकालनी है या उससे पूछी जाती नाव की स्पीड स्टिल वाटर में, वो एक ही बात होगी। तो अगर ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, तो x बराबर यहाँ से आपका एक फार्मूला होता है, इन दोनों स्पीड को डाउन स्ट्रीम और आप स्ट्रीम दोनों को आप ऐड कर दोगे और दो से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपकी बोट की स्पीड या यहाँ इस केस में स्विमर की स्पीड निकल आएगी। गॉट इट? ठीक है जी। अगर आपने स्विमर या बोट की स्पीड निकालनी है, यहाँ स्विमर की बात हो रही है, कहीं कहीं पे बोट लिखा हो सकता है, तो वो एक्स होगी और वो इन दोनों स्पीड को जोड़ के दो से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगी। तो आप निकाल दो, आप स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और दो से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, 5.5 किलोमीटर पर आवर। इन केस आपसे पूछी जाती स्ट्रीम की चाल, धारा की चाल, तो अगर ये y मानते हैं हम, तो y को हम निकालते हैं कुछ इसी ढंग से, डी एस माइनस यू एस करके, डी एस माइनस यू एस अपॉन टू। तो इस केस में ये हो जाती है 6-5/2, यानी कि सॉरी हाफ, 1/2, 1/2, ये 1/2 किलोमीटर पर आवर हो जाती। ओके, फिलहाल आपका आंसर है ऑप्शन ए। अब देखो, अगर हम ऑप्शन से जाएं तो ये सवाल बहुत आसान हो सकता है। हमने ये डायग्राम बना दिया, पी और क्यू की डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है, आर कोई पॉइंट है जहाँ पे बी जो कि तेज चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रहा है, तो बी पहले क्यू पे पहुंचेगा और वापस लौटना शुरू हो जाएगा, जबकि ए क्यू पे अभी पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आर। अगर ऑप्शन पहला करेक्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऑप्शन से जा रहे हैं ताकि बहुत आसानी से सवाल हो जाए। ये भी एक तरह की ट्रिक होती है। तो 12 किलोमीटर अगर आर और पी के बीच की डिस्टेंस है, तो उस केस में यहाँ से पी सॉरी क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस है ये सिर्फ 9 किलोमीटर की रह जाएगी। क्लियर? 9 किलोमीटर की ये डिस्टेंस रह जाएगी, जबकि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर। अगर ऑप्शन पहला करेक्ट है तो ऐसे में क्या होगा, ए सिर्फ 12 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, तो 12 किलोमीटर चलेगा, मुझे 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे 4 8 एक को लगे, बी भी 4 किलोमीटर चलेगा, 16 किलोमीटर चल चुका है वो, तो वो क्यू पे पहुंचेंगे, पहला सही नहीं हो सकता। क्लियर है? हम मान लेते हैं ऐसे दूसरा तीसरा ऑप्शन आपने चेक करना पड़ेगा, चौथा ऑप्शन पर आप पहुंचोगे तो देखो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा कैसे। 18 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सपोज ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये है पॉइंट आर आपका, ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आर और क्यू के बीच की डिस्टेंस सिर्फ सिर्फ 3 किलोमीटर की रह गई है। अगर हम देखें 18 किलोमीटर की डिस्टेंस ए जब चलेगा तो कितने घंटे में चलेगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा चला तो 18 घंटे चलेंगे, 18 किलोमीटर चलने में 6 घंटे लगेंगे इसको, इट्स आर। अब इस बी को क्या होगा, भी 6 घंटे में बी कहाँ पहुंचेगा? अगर ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर की रह गई है। ठीक है, क्या 3 किलोमीटर हम 21 में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को बी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे, 4 किलोमीटर चल रहा पर आ रही है, तो 6 घंटे ही लगेंगे इसको। मतलब ये हमारा सही आंसर होगा, 6 घंटे में बी क्यू पर पहुंचने के बाद वापस आर पे आ जाएगा, जबकि ए सिर्फ आर तक ही पहुंचेगा, और पी और आर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 18 किलोमीटर होगी। अगेन कंफर्म हो गया ये? तो इस ढंग से आपने ऑप्शन से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर हम इसको सिंपल वे में करते तो काफी टाइम अभी और कंज्यूम करता है ट्रेडिशनल स्टाइल में अगर हम करते तो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 4 और 5 का रेशियो है। इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25 देन द रेशियो बिकम 3:4। फाइंड द सेकंड नंबर। देखो यहाँ पे दोनों नंबर्स के बीच जो रेशियो दिया 4:5 दिया। हमने माना पहला नंबर, सॉरी, ये फर्स्ट नंबर आपका ये है और सेकंड नंबर आपका ये है। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है? 4:5। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 4x हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, ऐसे तो हम कह सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अभी हम नहीं बता सकते। तो क्या होता है, इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25, इसको हमने 25 कम कर दिया है। इसमें 25 कम कर दिया तो माइनस कर देते हैं। हम इसको लिखेंगे 4x माइनस 25, और इसको क्या लिखेंगे हम ऐसे ही 5x माइनस 25। तो इनका नया रेशियो क्या होने वाला? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ये अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम निकालेंगे 4x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 25। और नया रेशियो जो हुआ है हमारा वो हुआ है 3:4। 3:4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यहाँ से एक्स वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये हो जाएगा 4। 4 को ऊपर भेजोगे यहाँ पे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 4 16x माइनस 25 4 100। और ऐसे ही इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा 5 3 15x माइनस 75। ओके, शिफ्ट करो जरा 15x को लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा x बचेगा, मतलब 16x को माइनस कर देंगे हम। x इज इक्वल टू 100। 100 को भी हम शिफ्ट करेंगे, माइनस 75 हो जाएगा। यानी कि x का मान आएगा 25। इस x की वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो 4x की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर? 4 इंटू एक्स का मान तो 25 है, तो 100, यानी कि छोटा नंबर तो ये है। और बड़ा नंबर हमारे पास था 5x, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 5 इंटू 25, यानी कि 125। सेकंड नंबर ही हमसे पूछा है, क्या होगा सेकंड नंबर? तो ये होगा आपका सेकंड नंबर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको लगता है कहीं कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41। द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 19 ईयर्स। ये डिफेक्टिव सेंटेंस है, मे बी क्वेश्चन भी डिफेक्टिव हो। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ, माय गॉड, दो वाले केस में द एवरेज बिकम 10 ईयर्स। तो ये 9 ईयर्स होगी। ठीक है जी, एवरेज एज अगर 30 स्टूडेंट्स की 9 ईयर्स है, इसका मतलब टोटल उनका जो एडिशन आने वाला है वो कितना आने वाला है? टोटल T1 कह लो इसका। जब टीचर इंक्लूड नहीं था तो 30 इंटू 9, 270 kg, सॉरी ईयर्स की बात हो रही, ईयर्स। ओके, अब जब वो हो गए हैं, टीचर को इंक्लूड कर लिया तो 31 हो गए, तो एवरेज कितना हो गया? 10 हो गया। इसका मतलब जो T2 आने वाला है, दूसरा वाला जो एडिशन आने वाला है वो हो जाएगा 310। अब देखो 310 में से अगर आप ये 270 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपको बचेगा 40। इसका मतलब टीचर रहा होगा 40 साल का। तो ऑप्शन तो ढंग से आपका डी हो जाता है करेक्ट। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन ही डिफेक्टिव था, इसलिए हर किसी को मार्क्स मिले होंगे जिसने भी ये अटेम्प्ट किया होगा। ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ होगा तो बच्चों ने प्रोटेस्ट करना चाहिए था कुछ ना कुछ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 2500 बोरो किए गए हैं टू लेंडर्स से, दो लोगों से उधार लिए गए हैं। पहले लोन पे 12% और दूसरे लोन पे 14% का इंटरेस्ट पे किया गया है। एक साल के अंदर अगर 326 रुपये इंटरेस्ट पे कर दिया गया है टोटल, तो आपको बताना है हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट। वैसे ऑप्शंस तो गलत दिए हुए हैं, बट फिर भी चलिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। तो पहले सपोज उसने पहले लेंडर से लिया x रुपये फ्रॉम फर्स्ट लेंडर। लेंडर, ठीक है जी। तो सेकंड लेंडर से कितना लिया होगा? 2500 माइनस एक्स, इजंट इट? ओके, अब देखिए पहले को उसने 12% के रेट पे पे किया है कुछ इंटरेस्ट, इसे हमने कहा SI1। और ये इंटरेस्ट आपकी RT 100 से निकाल सकते हो। पी की वैल्यू सपोज हमने पहले लेंडर की बात हुई तो x रुपीज हमने लिया है उससे, कितना लिया है? x रुपीज। ओके, x रुपीज हमने उससे लिया है। तो पी की जगह हम लिख देते हैं एक्स। आर का वैल्यू दिया हुआ 12 और टी का दिया 1/100। कह सकते हो आप कि ये है आपका 12x/100। क्लियर? ऐसे ही आपने दूसरे दूसरे लेंडर से भी कुछ लिया, उसको कुछ इंटरेस्ट दिया होगा, जो इंटरेस्ट आपका SI2 कहा है हमने उसको। ठीक है, क्या कहा? SI2। और पी आई टी से आप फिर वैल्यू निकालोगे इसकी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। पी की वैल्यू इस बार कितनी है? 2500 माइनस एक्स इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 14, और टी की तो 1 है।
अपॉन 100। ठीक है जी, तो ये आपका दूसरा इंटरेस्ट है। अब आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया 326। इसमें कौन कौन सा इंटरेस्ट है? SI1 प्लस SI2। तो यहाँ पे SI1 रखो आप, यू गेट 12x अपॉन 100, और ये SI2 रखोगे आप 2500 माइनस एक्स इंटू 14 अपॉन 100 इज इक्वल टू 326। अब चूंकि 100 दोनों के नीचे लगा है यहाँ पे भी, जस्ट मिनट। और ओके, ये भी और ये भी 100 दोनों जगह लगाए हैं, तो हमें इसे ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सीधे ऐड कर देंगे, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 300। तो हम सीधे ऐड करके लिखते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 12x ना, 12x, और ये प्लस का, सॉरी प्लस ये करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लो, 14 इंटू 2500, 2500 इंटू 14, ओके, माइनस 14x, नीचे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 326, 326, 326। इसको आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, देखो ये 12x है, इधर से 14x माइनस का, तो आप कह सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 2x रह जाएगा यहाँ पे, माइनस 2x, और 25 इंटू 14 350, यानी कि 35,000 माइनस 2x, और परचेस में दिया 326, और नीचे जो 100 था वो भी इसके पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इधर से आपको ये मिल जाएगा 3000, सॉरी 35,000 माइनस 2x इज इक्वल टू दिस 326,000। अब देखिए, आप इसको करेंगे शिफ्ट, 35,000 को इधर लेके जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2400। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 1200। अब x की वैल्यू 1200, x क्या था हमारा? ये था आपका, पहले लेंडर से हमने 1200 रुपये लिया, तो दूसरे लेंडर से आप इसमें से x माइनस करोगे तो 1300 लिया होगा। तो आंसर तो हमें यहाँ पे मिल चुका, बट ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं है। 1200 ए में दिया है तो 1300 आपको बी में दिया है, इसलिए कोई भी ऑप्शन पूरी तरह फिट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75 रुपीज। ओके, ये कितनी है? 75 रुपीज। द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस बाई 20%। पहले 20% बढ़ी, दूसरी बार 20% घटी। प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, देखिए आप दो शॉर्टकट से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। पहले ही 75 रुपीज कॉस्ट है, तो आप जानते हो कि 20% बढ़ने के बाद, 20% मतलब 1/5, तो ये बटा 5, अगर ये बढ़ेगी तो 15 रुपीज बढ़ गई, 90 रुपीज हो गई है। उसके बाद 90 का 20% घट गई, यानी कि फिर 1/5 घटी, 1/5 फिर से घटी, तो इसका 1/5 कितना हुआ? 18 रुपये। तो यहाँ पर 18 रुपये माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना बढ़ा था? 15 रुपये बढ़ा था, या 18 माइनस कर दोगे तो 72 रुपीज आ जाएगा। आंसर तो आपका हो जाएगा ए। और भी 100% विदाउट कन्फ्यूजन आप यहाँ पे ऐसे सब रीजन कर सकते हो। इसके अलावा एक और शॉर्टकट होता है हमारा, x प्लस वाई अपॉन 100। ये बहुत सी जगह पे यूज होगा। तो देखिए पहले बढ़ा, यानी कि 20% जितना बढ़ा वो लिख दो आप प्लस में, और दूसरी बार घटा है तो माइनस में लिख दो, कितना? 20% ही घटा है। ओके, और यहाँ पर प्लस माइनस, पहली बार 20 जो है वो प्लस का है, दूसरी बार 20 जो है वो माइनस का है। अपॉन होता है 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये खत्म। ओके, तो बचा क्या हमारे पास? ये भी आपस में खत्म। अब यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 4%, घट गया है उसका कॉस्ट अब। ओके, तो भाई अगर 100 रुपये में 4 रुपये घटेंगे तो 75 रुपये तो 3 रुपये घटना चाहिए ना, तो 72 रुपये आपका आंसर बन जाएगा। डन। तो दोनों में से किसी मेथड से आप कर सकते हो, बट आई थिंक फर्स्ट इज फार बेटर देन सेकेंड, हालांकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 एक और अच्छा सवाल है, परसेंटेज का ये भी, और यहाँ पे भी आपने कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। रवि सैलरी इज 25 मोर देन राजू सैलरी। सपोज राजू की सैलरी, राजू है ये, राज लिख देते हैं राजू को स्टार्ट में, और रवि को लिख देते हैं राव। रवि की सैलरी 25% ज्यादा है, रवि राजू की सैलरी, सपोज राजू की 100 रुपीज है, 25% इसकी ज्यादा है, मतलब 125 होगी रवि की सैलरी। देन परसेंटेज बाई विच राजू सैलरी इज लेस देन रवि सैलरी। रवि की सैलरी से अब राजू की सैलरी कितनी कम है, ये बतानी है आपको परसेंटेज फॉर्म में। तो परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होनी है? 125 पे।
कितनी कम है? 25 रुपये कम है। कितने पे कम है? 125 पे। तो इसको परसेंटेज में आप बदल दो, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 25 से इसको काटोगे 5 टाइम, 5 से इसको काटोगे तो 20। तो आंसर आएगा आपका 20%। ऑप्शन बी इज राइट। ओके। बट क्वेश्चन नंबर 44 छूट गया है, उसको भी कर लेते हैं। देखिए, एक टेस्ट में 250 क्वेश्चन है। जस्टिन ने आंसर किए 40% ऑफ 125 क्वेश्चन। पहले 125 क्वेश्चन का 40% उसने आंसर किया, तो 40 ऐसे निकाल सकते हो, 40% ऑफ 125। ठीक है जी। तो जीरो से आप यहाँ जीरो कट कर दो और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा आपको 50। 50% तो उसने अटेम्प्ट कर दिए हैं अब तक। बट 60% टोटल अटेम्प्ट करने थे उसको। कितना? 60% ऑफ 250। इसको आप जीरो से जीरो 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 ऐसे खत्म करोगे, 25 6 150। 150 तक पहुंचना है उसने एनी हाउ। 50 वो ऑलरेडी कर चुका है, 100 क्वेश्चन वो और करेगा अभी। बट 100 क्वेश्चन कितने में से करने हैं? 125 में से। कितने करने हैं? 100 करने हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इंटू 100 करके। ठीक है जी। 25 से काटो 4, 25 से काटो 5, इससे इसको फिर काटो 20। तो यहाँ पे बचा आपका 20 और इधर से क्या बचा? 4। 20 into 4, 80%। अब आपको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 80% क्वेश्चन और करने हैं 125 में से। ओके, तो ये होगा आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा सवाल है। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। जब कोई अमाउंट, वो सपोज कोई मनी था हमारा एक्स, ये क्या था? हमारा प्रिंसिपल था, और ये विद इंटरेस्ट हो गया है पी प्लस आई मिल करके इंटरेस्ट बना, और ये 3 गुना हो गया है। ट्रिपल्स कह रहा है ना, ट्रिपल्स इटसेल्फ 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा? 2 एक्स का इंटरेस्ट होगा ना, यानी कि 3 गुना हुआ, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट जो आया वो 2 एक्स आया है ना। तो हम कह सकते हैं, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी और 100। ठीक है जी। तो यहाँ पे एस आई की जगह क्या रख सकते हैं? अगर एक्स अमाउंट हमने लिया था तो एक्स के बदले यहाँ लिखेंगे, तो वो ट्रिपल हुआ है तो 2 एक्स का तो इंटरेस्ट आ गया उसका ना, तभी तो ट्रिपल हुआ होगा। और पी की जगह आप रखोगे एक्स, क्योंकि इनिशियली वो एक्स माना है हमने। आर की जगह क्या रखोगे? 15% हुआ है ये, और 3.5 साल में। तो 15 रखो, और ये 3.5 भी रखो, और अपॉन 100 भी रखो, है ना। ओके। तो ये है आपका एक इंटरेस्ट, तो आपको ये आ गया। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? एक्स से आप यहाँ पे एक्स काट दो, ये एक्स से एक्स कर दिया। ओके, तो मिलेगा क्या? माय गॉड, आर तो हमें दिया ही नहीं है। आर हमें दिया नहीं है, तो ये तो भाई आर ही रहने दो आप। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी। देखो यहाँ ये कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा, टू के पास। 100 हो जाएगा। हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, तो 3.5 साल में हुआ था। तो सॉरी 15 ईयर, सॉरी गलती हो रहा है, दोबारा लिखते हैं इसको। देखिए, ये हो गया आपका इंटरेस्ट जनरेटेड, क्लियर, 2 एक्स। ये हो गया आपका प्रिंसिपल पी। आर हमें पता नहीं है, 15 साल में हुआ है ये, 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे एक्स से एक्स खत्म, आर बचा यहाँ पे। आर की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? 2 into 100 हो जाएगा, और जैसे नीचे। ठीक है, तो 5 से 15, 5 स्क्वायर 20, ये हो जाएगा 40/3 परसेंट पर एनम रेट, है ना ये तो। क्लियर है? ओके। और हमें पता करना है कि 5 गुना 5 टाइम्स हो जाएगा और कितने टाइम में, ये पता करना है। तो फिर से फॉर्मूला रखेंगे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। इस बार आर हमारे पास है, टी भी टी में पता करना है, अपॉन 100 कर दो। ठीक है जी। 5 टाइम होना यानी कि 4 एक्स का तो इंटरेस्ट आ जाएगा। पी की जगह एक्स ही रखेंगे, आर की जगह 40/3 लिख देंगे। नीचे 100 और पहले से ही था, और टी हमें पता करना है। तो एक्स से फिर एक्स खत्म, डन। क्या बचता है आपके पास? 4 से 40 को खत्म कर दो, 10 बचेगा। और यहाँ से आप टी अगर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो टी बराबर हो जाएगा 300, सॉरी जीरो से जीरो खत्म कर दो, 3 into 10 यानी कि 30। तो टी इज 30 ईयर्स। 30 साल में हो पाएगा ये चमत्कार। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी। तो इसलिए काफी ध्यान से करना चाहिए, देखिए हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ देखे और वो मिक्सअप हो गया था। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, दो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आर डिपॉजिटेड इन टू बैंक्स। एक में 15% का इंटरेस्ट, सॉरी दोनों 15% का इंटरेस्ट है। पहले में 3.5 साल के लिए रखा गया है, दूसरे में 5 साल के लिए रखा गया है। और जो इंटरेस्ट मिला उसमें डिफरेंस आया 144 रुपीज का। तो देखिए, फिर से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। पहले हम एस आई निकालेंगे, SI1। पहले बैंक में रखा गया है, तो पहला इंटरेस्ट हमें मिलेगा। सपोज एक्स रुपीज रखे गए हैं, आर की वैल्यू कितना रखी गई? 15% है। और कितने साल के लिए रखा गया है? 3.5 साल के लिए रखा गया है। अपॉन क्या रहेगा? 100 रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये SI1 मिल चुका है हमें।
और कुछ करने की जरूरत है नहीं अभी। SI2 भी आप ऐसे ही निकाल दो। एक्स वैल्यू रखेंगे आप 15% के इंटरेस्ट पे 5 साल का, और ये हो जाएगा नीचे 100। तो SI1 SI2 का जो डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली जो SI2 है वो बड़ा है, तो इसको आप पहले रख लो, SI2 - SI1। इन दोनों वैल्यूज को रखो बारी बारी से। तो x × 15 × 5 अपॉन 100, और इसमें से माइनस करो x × 15 × 3.5 अपॉन 100। अब 100 दोनों के नीचे है, तो हमने कहा था, पहले ही बताया था कि आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन ले लो, क्या क्या मिल सकता है। देखो 15 यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये 15 हो गया, तो 15 इधर भी है, इधर भी है, एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। अब क्या बचता है आपके पास, और कुछ कॉमन है? नीचे 100 कॉमन है, तो 100 को भी कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो। फिर हो जाएगा 15x ऐसे रखो आप अपॉन 100, और यहाँ पे बच जाएगा आपको 5, और माइनस का साइन है, 3.5 यहाँ पे बचेगा, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज बच्चों। ठीक है जी। ओवरऑल यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, 15 अपॉन 100, यहाँ पे एक्स भी है, और ब्रैकेट से क्या मिला आपको, 1.5। दोनों का डिफरेंस था कितना, दोनों का डिफरेंस इसकी वैल्यू कितनी थी, हम कितने दिए, 144 रुपीज, 144। तो एक्स वैल्यू यहाँ से आप निकाल दो, 3 से इसको कट करोगे तो 5 टाइम आएगा, 3 से इसको कट करोगे 48 आ जाएगा। ठीक है जी। इसका ये पॉइंट हटा दो 1.5 का, और इसके नीचे इसको 1000 कर दो। ठीक है, अब क्या हो सकता है, और 3 से इसको काटो 15, कोई 15 आ गया ना आपको, तो ये आ जाएगा 5 यहाँ पे, 3 से इसको काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा 16। अब बचा आपके पास ये 5, ये 5, ये एक्स, और नीचे 1000। तो ये हो जाएगा ओवरऑल 16,000, और इसको डिवाइड करोगे आप 25 से, यहाँ पे मिलेगी आपको एक्स की वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू आपकी होने वाली है कितनी, 640। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ए ने 600 रुपये दिए, यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है, 600 रुपये दिए हैं बी को 2 साल के लिए, और 150 रुपये दिए हैं सी को 4 साल के लिए, और उसको टोटल इन दोनों से 90 रुपीज एज इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है, 90 रुपीज इंटरेस्ट। ठीक है, तो बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। सब अब देखिए SI1 निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से, जो उसे मिला होगा बी से 600 रुपये के लिए, तो P = 600 PRT के फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे SI1 बराबर P = 600, आर में P = 2 ईयर्स, 2 साल के लिए लिया ना इसने, दिया है इसको, सॉरी, अपॉन 100। यहाँ पे 2 जीरो से आप 2 जीरो काट ही दो। ठीक है जी, तो ये मिल जाएगा आपको 12 आर। SI1 = 12 आर। ऐसा ही आप SI2 को भी निकाल लोगे, 150 रुपीज लैंड किए थे इस बार इसने, आर का पता नहीं था, 4 साल के लिए किए हैं। ओके, और ये हो जाएगा 100। तो 150 × 4 करोगे तो ये भी 600 बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे 600 के, तो ये बन जाएगा कितना, 6 आर। अब देखो यहाँ पे 12 आर मिला था, ये कितना मिला, 6 आर, है ना। अब SI1 SI2 को आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे था 12 आर, और ये था 6 आर, यानी कि हो गया था 18 आर, और इसकी वैल्यू टोटल मिला के कितनी मिली है, 90 रुपीज। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 90/18, 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गई, 5% पर एनम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ओके, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि बहुत ही सिंपल से सवाल है, और आपको अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, इन सवाल की अच्छी प्रैक्टिस हो गई, तो फिर आप इन्हें बहुत सारे सवालों के इनमें से वर्बली या फिर बहुत कम टाइम चला